हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने आपको अभी तक जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि कुछ दिनों में अब तो एक्सरसाइजेस डिस्कस करने का टाइम आ गया है। तो ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। जितने क्वेश्चंस लगाएंगे आपके लिए अच्छा है। आप आईआईटी जेईई के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए जो पूछे जा चुके हैं। हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप जेईई के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। जेईई के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए प्रीवियस ईयर्स वाले। ठीक, वैसे वो बुक्स नहीं उठा के, मतलब जिसमें बहुत सारे एक ही टाइप के 50-100 क्वेश्चन या नहीं, वो नहीं। आप एक बुक उठाए, एक प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है, उसको ले लीजिए किसी भी पब्लिशर की, और उसके आप उसको आप देखना चालू करिए। उसके सारे क्वेश्चंस लगाते रहिए, चैप्टर वाइज दिया रहता है, लगाइए। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग होगी, प्रैक्टिस होती जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, हाँ, बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक और वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। प्रचार करना जरूरी है। अब एक हमने अभी तक आपको इनवर्स की इनवर्स पढ़ाया, इनवर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए, इनवर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ाई, कैसे देखते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इनवर्स होता क्या है। अब एक थ्योरम आपकी और बाकी है जो इनवर्स के लिए है कि अगर आपके पास एक फंक्शन f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम y टू z बी टू इन्वर्टिबल फंक्शंस, ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? इन्वर्टिबल फंक्शंस होने चाहिए। मतलब इन्वर्टिबल है तो इन दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, तभी हम ये प्रॉपर्टी। भाई इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी डिफाइन कैसे करोगे? इसमें दोनों के इनवर्स यूज हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं तो एक जो फंक्शन GOF है, जो GOF है वो भी इन्वर्टिबल होगा, GOF वो भी इन्वर्टिबल होगा। एंड अब देखो, इसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जिस ऑर्डर में ये लिख रहे हो वही ऑर्डर यहां भी होना चाहिए। यहां GOF है तो F इनवर्स G, यहां FOG होगा तो यहां GOF G इनवर्स F होना चाहिए, उल्टा हो जाता है। तो ये कहता है कि GOF भी इन्वर्टिबल होगा, GOF भी इन्वर्टिबल होगा, और GOF का इनवर्स जो है वो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स के बराबर होगा। ठीक, क्या किया हमने? जिस कंपोजिट फंक्शन का हमने इनवर्स लिया उसका रिवर्स इंडिविजुअल ले लिया है, रिवर्स इंडिविजुअल इनवर्स ले लिया है। मतलब GOF का इनवर्स चाहिए तो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स निकाल लो, FOG का इनवर्स चाहिए तो G इनवर्स ऑफ F इनवर्स निकाल लो। तो इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं, सिमिलरली दूसरा भी हो जाएगा। तो देखिए, प्रूफ ये है कि एनसीईआरटी ये कहता है कि भैया अगर आपने ये प्रूफ करना है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, या आपको ये प्रूफ करना है कि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं है या नहीं है, या उसका इनवर्स है क्या, तो उसके लिए एक सीधा अप्रोच दिया गया है। एक अप्रोच तो है ही आपके पास कि आप उसको 1 on 2 प्रूफ करो और फिर आप उसका इनवर्स निकालिए। दूसरा मेथड ये कहता है कि आप ये प्रूफ कर दीजिए कि FOG अगर ये दोनों इन्वर्टिबल हैं तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, GOF भी एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा अगर F और G एक दूसरे के इनवर्स हैं। मतलब F ऑफ G ऑफ Y, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है ना यही बाहर आ जाता है। मतलब G की डोमेन से जो आप वैल्यू उठाते हैं वही बाहर आ जाएगी, और इसका मतलब G ऑफ F ऑफ X क्या बाहर आ जाएगा? ये X ही बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो X है ये कहां का एलिमेंट है? F की डोमेन का। ये Y कहां का एलिमेंट है? G की डोमेन का। मतलब जो अंदर वाला फंक्शन है उसी की डोमेन से हमें आइडेंटिटी फंक्शन उठा लेना। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू बाहर आ जाएगी। आइडेंटिटी फंक्शन हमने आपको बताया था कि 0 इज एन आइडेंटिटी फॉर एडिशन, तो 2 + 0 क्या होता है? 2। जो आप लेंगे एडिशन करने के बाद भी वही मिलेगा आपको। ठीक, तो हम बस इतना प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है इन दोनों पे होल्ड कर जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, मतलब सॉरी, प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि जब हम इस पे, ये किसका इनवर्स है? GOF का ना, तो GOF ऑफ F इनवर्स ऑफ G इनवर्स लगाते हैं तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। किस सेट पे आएगा अभी हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, इसको अगर हम बाहर ले जाके इसको अंदर ले जाके लगाएं GOF, तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। अब किस पे आएगा ये हम देख लेते हैं। ठीक भाई, यहां 4 सेट्स है ना, एक X है, Y है, सॉरी 3 सेट्स हैं, X, Y और Z।
किस पे हमें आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना है ये आपको दे, प्रूफ नहीं करना है, वो आंसर वही आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आइडेंटिटी फंक्शन अगर बात करें तो किस पे आइडेंटिटी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, जो सबसे इनर मोस्ट फंक्शन है, जो सबसे इनर मोस्ट फंक्शन है वही का उसी सेट का आइडेंटिटी फंक्शन यहां आएगा। जो जिस जी इनवर्स की डोमेन होगी ना उसी का आइडेंटिटी फंक्शन यहां बनना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा था कि अगर एफ एक्स पे डिफाइंड है तो आई एक्स पे जाएगा, जी वाई पे डिफाइंड है तो आई वाई पे जाएगा। जी इनवर्स किस पे डिफाइंड है? तो जी डिफाइंड है, जी इज डिफाइंड फ्रॉम y to z, therefore g inverse will be defined from what? z to y। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? iz। तो ये किसका जाएगा? ये iz पे जाएगा। उसी तरीके से f is defined from x to y, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहां जाएगा? ix पे जाएगा, इससे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो इसका इनर मोस्ट फंक्शन जी इनवर्स, तो उसकी डोमेन z, तो आइडेंटिटी एलिमेंट iz। इनर मोस्ट फंक्शन f, तो इसका आइडेंटिटी डोमेन x, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ix। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने में बेटा कुछ खास नहीं है। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी जब कंपोजिट फंक्शंस पढ़ा रहे थे, ये यूज आप लोग लिख लीजिएगा, कौन सी प्रॉपर्टी? f ऑफ g ऑफ h। ये तीन फंक्शंस पे अगर आप कंपोजिट फंक्शंस का प्रॉपर्टी लगाते हैं तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बहुत सारे बच्चे तो इसे घूर घूर के देख रहे होंगे, ये क्या लिखती है, व्हाट इज दिस? ये तो सब समझ में नहीं आ रहा। देखो बच्चों, हो सकता है शॉक में चले जा रहे हो आप लोग, ये कुछ नहीं बच्चों। जब आप कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ाया था ना, तभी ये लिखवाया था आपको कि एफ ओ जी ऑफ एच ये जो है ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब आपके तीन लॉज होते हैं ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, और अभी तो हमें यही दे आ रहे हैं। ठीक, चलिए एनीवेज कम्यूटेटिव, हाँ वो डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है ना कि किस, और ये एसोसिएटिव है कि किसको किससे आप पहले एसोसिएट कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप किसको किससे पहले एसोसिएट कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। तो जी ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। अब देखो बच्चों, यहां पे ये चार फंक्शंस एक के ऊपर एक लगे हुए लिखे हुए हैं। हम किसको किससे रिलेट करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये किसको किससे रिलेट करते हैं वो हमारे पर, क्योंकि एसोसिएटिव है ना, किस ऑर्डर में आप ये ब्रैकेट लगाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस ऑर्डर में ब्रैकेट लगा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, एफ ओ एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स किससे किस पे डिफाइंड होगा? एफ इनवर्स किससे किस पे डिफाइंड होगा? एफ इनवर्स वाई टू जेड पे, तो इसका क्या आ जाएगा? आई वाई। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये गायब हो जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन गायब हो जाता है तो ये क्या बन गया? ये आई वाई, इसमें जो डालोगे वही मिलता रहेगा। तो ये क्या बना आपका? दिस इज इक्वल टू जी ओ आई वाई जी इनवर्स। ठीक, अब ये क्या बना? जी ओ जी इनवर्स। अब जी इनवर्स में अंदर वाला फंक्शन क्या है? ये वाला ना। तो जी इनवर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट किससे मिलेगा? जेड से मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जी ऑफ जी इनवर्स लिखा हुआ है बेसिकली, तो ये लिखा हुआ है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन जेड। प्रूफ कर दिया हमने कि जो जी ओ एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है वो आई जेड के बराबर आ गया। अब दूसरा वाला प्रूफ कर देते हैं, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ। ठीक, अब हम आते हैं, सेम वही किया हमने, इस ब्रैकेट जो लिखे हुए ना इन ब्रैकेट्स को हटा दिया, इनमें जो भेदभाव था उसको हटा दिया और अपने हिसाब से हमने ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग करने के बाद हम पहले कंबाइन किन दोनों करेंगे? इन दोनों को करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये गायब हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी, जी का डोमेन ये आई वाई आएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ना, 1 हो गया, मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका एफ इनवर्स ऑफ एफ।
ये क्या जाएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट लिया जाएगा, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका आइडेंटिटी हम एलिमेंट उठाते हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट डोमेन फंक्शन से आता है, तो ये किसमें जाएगा, आई एक्स। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ऑन जेड, ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ऑन एक्स। ठीक, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल हो गया, और ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, यही प्रूफ करना था हमको। अब देखिए थोड़ा जीओएफ की भी बात कर लेते हैं। जीओएफ जो आपका है, नोट करना हो तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जीओएफ जो फंक्शन है आपका, हमने आपको बताया था कि जो जीओएफ फंक्शन है वो कहां से कहां उठेगा, एफ डोमेन डिसाइड करेगा एक्स, और जी रेंज डिसाइड करेगा जेड। जीओएफ इज डिफाइंड फ्रॉम जे एक्स टू जेड। जीओएफ का इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, जेड टू एक्स। तो जब आप जीओएफ इनवर्स उठाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलना चाहिए, आई एक्स। और जब आप जीओएफ उठाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स, मतलब ये अगर अंदर गया तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स, और ये अगर अंदर गया तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा, आई जेड, जो हमने अभी यहां से हटा दिया है। वाई किसी में नहीं आएगा, वाई किसी में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये चीज आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करवाते हैं, थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल है, उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। टिपिकल एग्जाम्पल हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है जो सारी कॉन्सेप्ट्स को झकझोर देता है। देखने में बड़ा वाहियात टाइप का लगता है एग्जाम्पल कि ये क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पूरे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को एकदम मतलब एकदम मथ देगा, पूरा एकदम अच्छे से क्लियर कर देगा कि भैया इनवर्स कहां से आता है, कैसे आता है, कैसे एफ इनवर्स एफ जी इनवर्स जी ये कैसे हम प्रूव करते हैं। तो ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए और अच्छे से करिएगा। इस क्वेश्चन की लुक्स पे मत जाइए, देखने में कैसा भी लग रहा हो क्वेश्चन, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। पहले तो इस क्वेश्चन को समझा जाइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपने उसने दो फंक्शंस दिए, एक फंक्शन डिफाइन किया गया 1 2 3 से एबीसी पे, दूसरा फंक्शन डिफाइन किया गया जी एबीसी से एप्पल बॉल कैट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट थ्री नंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स के तीन जो नंबर्स हैं हमारे नंबरिंग सिस्टम के 1 2 3, ये तीन फर्स्ट अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इन तीनों से बनने वाले तीन अल्फाबेट्स, ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट। ये डिफाइन किया गया कि पहले इस फंक्शन बताएगा कि कौन सा अल्फाबेट उठाना है, ये फंक्शन बताएगा कि उसके हिसाब से कौन सा फुल फॉर्म होगा। अब उसने तीनों फंक्शंस को डिफाइन भी किया कि F1 क्या है ए, F2 क्या है बी, F3 क्या है सी, GA एप्पल, GB बॉल, GC कैट। आपको ये प्रूफ करना है कि F G एंड GOF ये तीनों इनवर्टिबल है, और उसके बाद इनवर्टिबल प्रूफ करने के बाद आपको ये तीनों फाइंड करने हैं, और फिर वेरीफाई करना है कि GOF इनवर्स F इनवर्स ऑफ G इनवर्स के बराबर होता है या नहीं होता है। एक एक करके उठाते हैं। पहले आपका फंक्शन है F इज व्हाट 1A, व्हाट 2B, 3C, ये है आपका F। G क्या है आपका G इज व्हाट A एप्पल, B बॉल, B से बड़ा एप्पल नहीं, B से बॉल, C से कैट। ये दो फंक्शंस हैं दिए हुए। अब हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम कह रहे हैं, सॉरी, ये एरो डायग्राम। ये सेट A है, इसको हम सबको नाम दे देते हैं सेट A, सेट B, सेट C। इससे इस पे हमने F डिफाइन किया, इससे इस पे हमने G डिफाइन किया। ये 1 2 3 A B C, और ये एप्पल बॉल एंड कैट। देखिए एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है लैंग्वेज में बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्वेश्चन समझना जरूरी है। लैंग्वेज में लिखने में
आप ऐसे बना के लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। तो अब देखिए पहला फंक्शन कह रहा है कि 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी। एफ कह रहा है, जी कह रहा है, जी कह रहा है A is related to apple, B is related to ball and C is related to cat। ठीक, तो F इनवर्स की बात करें तो क्या F इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो F इनवर्स क्या हो गया आपका? F इनवर्स इज, उल्टा लिखो उसको, A, 1 ये सेट्स हैं बच्चों, B, 2 एंड C, 3। G इनवर्स क्या हो जाएगा? देखिए ये 1 1 है, ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो F इज इन्वर्टिबल और F इनवर्स ये है, G इज इन्वर्टिबल, G इनवर्स ये है, और G और F अभी हम लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका आ गया एप्पल A, बॉल B एंड कैट C। ये है आपके F एंड F इनवर्स, G, G इनवर्स। अब हम क्या करते हैं कि F O F इनवर्स पहले प्रूफ करते हैं। इन्वर्टिबल के लिए एनसीईआरटी में क्या कह रहा है कि F O F इनवर्स निकालिए, F इनवर्स F निकालिए, अगर वो तीनों आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाते हैं तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो वो लिखने की केवल बात है, F O F इनवर्स निकालिए। F ऑफ F इनवर्स क्या आएगा आपका? F इनवर्स में हमें इनपुट क्या डालना है? A, B, C। तो जब आप इनपुट A पुट करेंगे तो यहां पे हम क्या एलिमेंट लिखेंगे? A। तो F इनवर्स के बाहर क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू F ऑफ 1, और F ऑफ 1 क्या है? A। इसका मतलब F O F इनवर्स A हो गया। उसी तरीके से F इनवर्स दूसरा एलिमेंट B इज इक्वल टू F ऑफ व्हाट? B के करस्पॉन्डिंग 2 और F ऑफ 2 B, वापस B मिल गया। F ऑफ F इनवर्स C, तीसरा एलिमेंट C है, हर एक डोमेन के एलिमेंट्स हम उठा रहे हैं, C इज इक्वल टू F ऑफ 3 विच इज इक्वल टू C। तो यहां से आपको क्या मिला कि F ऑफ F इनवर्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सेट B। ठीक, ये इनवर्सेस को यहीं रहने देते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, चलिए यहां लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट F ऑफ F इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन B। ये B सेट के एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ B हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं F इनवर्स F, F इनवर्स F। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। इसको हम मिटा के बच्चों दोबारा यहाँ क्लियर से लिख देते हैं ताकि जगह बचे हमारे पास। सॉरी फॉर द डिले। F इज व्हाट? 1A, 2B, 3C। G इज व्हाट? A, एप्पल, B, बॉल, C, कैट। F इनवर्स A1, B2, C3, G इनवर्स एप्पल A, बॉल B एंड कैट C। ये आपके चारों फंक्शंस हो गए। अब हम आते हैं कि F O F इनवर्स हमने प्रूफ कर दिया कि F ऑफ F इनवर्स इज इक्वल टू आई पी। अब हम आते हैं F इनवर्स ऑफ F पे। F इनवर्स ऑफ F पे जब आप आएंगे तो कंसीडर करिए F इनवर्स ऑफ F के डोमेन का पहला एलिमेंट, F की डोमेन का पहला एलिमेंट F ऑफ 1, ये क्या आया? F ऑफ F इनवर्स ऑफ A। F इनवर्स ऑफ A क्या है? 1। तो देखिए 1 यहां था, वही n यहां आ गया। F इनवर्स ऑफ F2 इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ B। F2 की वैल्यू क्या है? B है, लिखा हुआ है F2 इज B, तो F2 को हमने B रखा। F इनवर्स B क्या है? 2, तो
तो ये आ गया 2। यहां से भी आप देख सकते हैं कि F2 B पे गया और F इनवर्स 2 B को वापस 2 पे लेके आया। F इनवर्स F3 क्या आएगा? F इनवर्स C which is equal to 3। तो this implies that F inverse of F inverse of F is an identity element on which set? F के डोमेन पे A। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं कि since F inverse is equal to identity element on B and F inverse of F is an identity element on A, therefore F is invertible। ये NCERT का अप्रोच है कि भाई इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, therefore invertible and F inverse is what? ये A1 B2 and C3। ये हो गया आपका F इनवर्स निकालने का तरीका। आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके से आप बना के दिखा दीजिए कि F11 है तो ये इन्वर्टिबल होगा, G11 है तो G भी इन्वर्टिबल होगा, और आप इनवर्स सीधे लिख दीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि F इनवर्स F प्रूफ करिए, F इनवर्स प्रूफ करिए और कह दीजिए कि ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ गए हैं, तो हम ये कहेंगे कि भैया ये जो फंक्शन है आपका ये इन्वर्टिबल हो गया और यही इसका इनवर्स है। दोनों में से कोई भी कर दीजिए, इट इज इक्वली गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हम क्या प्रूफ करेंगे? जी भी सेम ही है। यहां पर देखिए जी ये कह रहा है G इज 1 1, ए एप्पल से रिलेट किया, बी बॉल से रिलेट किया, सी कैट से रिलेट किया, तो ये 1 1 हो गया, ऑन टू है, यहां कुछ बचा नहीं, तो जी भी कैसा फंक्शन हो गया? एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। जी भी एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया और इनवर्स क्या होगा? एप्पल रिलेट्स टू ए, एरो के डायग्राम डायरेक्शन पलट दीजिए, एप्पल रिलेट्स टू ए, बॉल रिलेट्स टू बी, कैट रिलेट्स टू सी। तो ये हो गए आपके, क्या नाम है इसका? जी इनवर्स। ठीक, अब हमें अगर एनसीईआरटी वाला अप्रोच लगाना है तो हम क्या करेंगे? जी ऑफ जी इनवर्स प्रूफ करेंगे। जी इनवर्स की डोमेन क्या है? ये आईसी के बराबर, एंड जी इनवर्स ऑफ जी प्रूफ करेंगे। जी इनवर्स में जी की डोमेन क्या है? आईबी के बराबर। ठीक, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स आने चाहिए। आईबी का मतलब इसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स आएंगे, आईसी का मतलब इसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स आएंगे, यही आंसर आएगा आपका। चलिए प्रूफ करते हैं। जी ऑफ जी इनवर्स, पहले का पहला एलिमेंट एक उठाते हैं, जी इनवर्स का पहला एलिमेंट क्या आएगा? एप्पल। ठीक है, जी इनवर्स का पहला एलिमेंट एप्पल, आंसर क्या आया? ए। तो जी ऑफ ए इज व्हाट? एप्पल। जी ऑफ ए क्या है? एप्पल है, ए का एप्पल। यहां से भी देख सकते हैं जी ए इज एप्पल। जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ क्या उठाएंगे? नेक्स्ट एलिमेंट बॉल, बॉल उठाइए, तो ये आपका आ गया जी ऑफ बॉल। किससे रिलेट कर रहा है? बॉल बी से रिलेट किया है, तो जी इनवर्स, यहां पे देखिए बॉल, जी इनवर्स ऑफ बॉल इज बी। इसका आउटपुट क्या मिलेगा? बी मिलेगा, तो जी बी इज क्या? ये बॉल हो गया। और जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ कैट, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जीसी आएगा और इसका आंसर वापस कैट आ जाएगा। देयरफॉर क्या आया? जी ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू आई सी, सारे सेट सी के एलिमेंट्स आए। अब दूसरे वाले पे आते हैं, जी इनवर्स ऑफ जी। अब जी के डोमेन कौन सी है? ये, इसके एलिमेंट्स उठा के पुट करना स्टार्ट करिए। ए, तो जी ए इज व्हाट? जी इनवर्स ऑफ एप्पल। जी ए एप्पल के बराबर था, जी इनवर्स ऑफ एप्पल क्या आया? ए के बराबर, वापस वही एलिमेंट। जी इनवर्स ऑफ जी बी इज जी इनवर्स ऑफ बॉल विच इज इक्वल टू बी। जी इनवर्स ऑफ जी सी विच इज जी इनवर्स ऑफ कैट। समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं? सी। जी इनवर्स में जी की डोमेन के एलिमेंट्स पुट करना स्टार्ट कीजिए। सी पुट किया हमने, जीसी क्या दे रहा है? कैट। जी इनवर्स ऑफ कैट, क्या इनवर्स लगाया तो कैट से वापस किस पे आ गया? सी। देयरफॉर जी इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू आई सी, सॉरी आई बी। तो अब हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि जी इनवर्स
GO G inverse and G inverse G is IC and IB respectively, hence G is also invertible and this is inverse of G. यही आपका G inverse है. ठीक, चलिए अब आते हैं जो थर्ड और इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या, GOF और GOF का इनवर्स. तो GOF बनने से पहले हम यहीं से इस डायग्राम को यूज करेंगे. GOF क्या कहता है, GOF ही प्रूफ करना है ना. हाँ, GOF इज डिफाइंड फ्रॉम, किससे किससे डिफाइंड होगा, डोमेन F की ली जाएगी 1 2 3, अंदर वाले सेट की डोमेन ली जाती है, और रेंज किसकी ली जाएगी, G की, आउटर मोस्ट फंक्शन की. तो यह आएगा एप्पल से लेकर के बॉल होते हुए कैट तक. ठीक, तो ये हो गया आपका GOF. अब GOF लिखते हैं. GOF ऑफ 1 is what, apple. GOF of 2 is ball and GOF of 3 is cat. कैसे, अब यहां से भी देख लेते हैं. अब ये सेट आपका गायब हो गया है. GOF मतलब G में F में पहले आपने 1 पुट किया, क्या मिला, A. फिर A के लिए आपने G में पुट किया, क्या मिला, एप्पल. देखो GOF 1 का क्या मतलब है. हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा. GOF 1 ये लिखा है, इसका मतलब F1 क्या देगा, डोमेन हमने इस 1 से उठाया है, F1 में गया, F1 में आउटपुट क्या दिया, B. तो A. तो G ऑफ A क्या है, एप्पल. यही हमने डायरेक्टली लिख दिया है वहां पे कि GOF1 is apple, GOF2 is ball, GOF3 is cat. ये रिलेट कर गया, ये सब इससे रिलेट कर गया. तो मतलब अगर हम GOF की बात करें तो ये वाला जो सेट है ना, ये गायब हो जा रहा है. ध्यान से देखिए, ये सेट गायब हो जा रहा है. GOF ये बीच सेट वाला सेट गायब होके 1 सीधे एप्पल से रिलेट किया, 2 सीधे बॉल से रिलेट किया और 3 सीधे कैट से रिलेट किया. तो अब GOF इनवर्स लिखते हैं. GOF इनवर्स क्या होगा आपका, ये एक सेट बनेगा किससे, एप्पल 1 से रिलेट किया. GOF हमने लिखा कि नहीं लिखा, पहले GOF लिख लेते हैं. GOF अलग अलग लिखा हुआ है, इसको एक साथ ज्वाइन करके लिख देते हैं हम लोग. तो GOF आपका बना 1 कॉमा एप्पल, 2 कॉमा बॉल एंड 3 कॉमा कैट. तो इनवर्स क्या बनेगा, इन्वर्टिबल हम प्रूफ करेंगे अभी, लेकिन अभी देखिए ये इनवर्स क्या बनेगा, GOF इनवर्स बनेगा. इसका उल्टा कर दीजिए. GOF इज डिफाइंड बाई एप्पल बॉल कैट 2, लिख देते हैं एप्पल बॉल कैट 2 1 2 3 एंड GOF इनवर्स है क्या आपका, एप्पल इज रिलेटेड टू 1, बॉल इज रिलेटेड टू 2 एंड कैट इज रिलेटेड टू 3. अब हम क्या करेंगे, अब इस डायग्राम को हम हटा देते हैं, जगह की दिक्कत है. पहला टारगेट GOF ऑफ GOF इनवर्स. ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि GOF ऑफ GOF इनवर्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन GOF इनवर्स. तो ये इसका एप्पल बॉल कैट, इस पे ये आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा. ये ब्रैकेट लगा के रखिएगा, इनवर्स पूरे पे लगा हुआ है. तो GOF इनवर्स में जब आपने एप्पल पुट किया, जब आप इसमें एप्पल पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, GOF इनवर्स ऑफ एप्पल, ये क्या मिलेगा आपको, ये आपको देगा GOF इनवर्स में जब एप्पल गया तो आउटपुट 1,
GOF का 1, और GOF 1 में जब आपने पुट किया 1 तो क्या मिला? एप्पल। तो आपने स्टार्ट कहां से किया था? एप्पल से, वापस एप्पल पे। GOF ऑफ GOF इनवर्स किसका? दूसरे वाले का, बॉल। ये इसका इनपुट है बॉल। आउटपुट क्या मिलेगा पहले वाले से? तो ये आएगा GOF ऑफ 2, और GOF 2 का क्या है? GOF 2 के लिए वापस बॉल है। फिर GOF ऑफ GOF इनवर्स, तीसरा क्या है? कैट। तो इसकी वैल्यू आएगी, ये GOF इनवर्स कैट क्या देगा? इसका ये देखिए, बेसिकली ये एक फंक्शन है GOF इनवर्स जिसमें हमने कैट पुट किया। GOF इनवर्स एक फंक्शन है जिसमें हमने कैट पुट किया, तो क्या दे देगा? 3। तो ये 3 दे दिया। तो GOF एक दूसरे फंक्शन में हमें इनपुट मिला 3, और GOF में जब हमने 3 पुट किया क्या मिला? कैट। ठीक, तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि GOF ऑफ GOF इनवर्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन व्हाट? C, IC। देयरफॉर GOF ऑफ GOF इनवर्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन C। एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, इसको नोट कर लेंगे। GOF ऑफ GOF इनवर्स इज इक्वल टू IC। ठीक, इसका डोमेन सेट था C, तो वही हमारा IC बन गया। अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि GOF इनवर्स ऑफ GOF इनवर्स ऑफ GOF। देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। समझ लोगे तो इनवर्स के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की किताब का, लेकिन इसको समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट को एकदम चर्न करके रख देगा। केवल लिखना सीखना है कि इनवर्स कैसे लिख रहे हैं। देखो GOF, अभी हमने GOF प्रूफ किया था, अब इनवर्स पहले लेंगे ऑफ GOF। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है कि ये GOF की जो डोमेन है, कौन सी डोमेन है? ये 1 2 3, ये इस पे आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, मतलब इसका रिजल्ट हमें 1 2 और 3 ही मिलता रहेगा। ठीक, चलिए एक एक करके एलिमेंट्स पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो GOF इनवर्स ऑफ GOF ऑफ पहला एलिमेंट, GOF का पहला एलिमेंट 1 पुट करिए, इज इक्वल टू, तो GOF 1 क्या बना? GOF 1 आपका है एप्पल। 1 किससे रिलेट किया है? एप्पल। तो GOF में जब 1 जाता है तो एप्पल मिलता है, तो यहां एप्पल आ जाएगा। तो GOF इनवर्स ऑफ एप्पल, ये क्या है? GOF इनवर्स ऑफ एप्पल। अब इसमें आते हैं, GOF इनवर्स ऑफ एप्पल इज व्हाट? 1। तो ये 1 आ गया। तो बेसिकली हमने 1 से स्टार्ट किया था, वापस 1 आ गया। उसी तरीके से GOF इनवर्स ऑफ GOF ऑफ दूसरा एलिमेंट 2 क्या आएगा? GOF इनवर्स ऑफ GOF 2 क्या है? GOF 2 बॉल है, तो इसकी वैल्यू आ गई GOF होल इनवर्स बॉल। ठीक, तो GOF इनवर्स बॉल देखिए क्या है? GOF इनवर्स बॉल का 2 है, ये आ गया आपका 2। मतलब जिससे आपने स्टार्ट किया वापस पहुंच गए। एंड GOF इनवर्स GOF तीसरा एलिमेंट 3, ये आपका आ गया 3 के करस्पॉन्डिंग कैट, तो ये आपका आ गया GOF ऑफ इनवर्स इज कैट। अब GOF इनवर्स कैट के लिए क्या दे रहा है? 3, ये आपका आ गया 3। तो दूसरा हमको मिल गया कि GOF इनवर्स ऑफ GOF इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन A। सेट A था ना आपका 1 2 3, तो इसी पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। मतलब GOF ऑफ GOF इनवर्स इज IC, GOF इनवर्स ऑफ GOF इज IA, हेंस GOF इज इन्वर्टिबल एंड GOF इनवर्स, ये जो हमने यहां लिखा है यही इसका इनवर्स है। ठीक, हमें पता है बच्चों थोड़ा एप्पल बॉल कैट कुछ ज्यादा ही हो रहा है,
बट समझना जरूरी है। अब हमारी बात मानिए, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन समझ लो एक बार समझ में आ जाएगा तो ये एग्जाम्पल आपको कभी परेशान नहीं करेगा, और कभी भगवान ना करे कभी पूछ दे एग्जाम में तो क्या करोगे। ठीक, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं जो तीसरा, आपको हमें पता चल गया कि जीओएफ इनवर्स है क्या, यहां हमने लिखा है, यह है आपका जीओएफ इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, जो ये स्टेटमेंट आखिरी में प्रूफ करने के लिए बोला गया है ना कि हेंस शो दैट एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स आपको निकालना है। तो हम एक एक करके निकालते हैं। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ये किससे किस पे डिफाइंड होगा, जी इनवर्स की डोमेन पे। तो जी इनवर्स का रेंज क्या था, ये जी का रेंज ये था, तो जी इनवर्स का रेंज एप्पल बॉल कैट तो ये इससे डिफाइंड होगा एप्पल बॉल और कैट से कहां तक, एफ इनवर्स की रेंज तक। तो एफ का डोमेन ये है तो एफ इनवर्स का डोमेन ये होगा, तो एफ इनवर्स का रेंज क्या होगा, ये तो ये जाएगा 1 2 और 3। तो अब देखो एफ इनवर्स, जीओ एफ इनवर्स किससे किस पे डिफाइंड था, एप्पल बॉल कैट से 1 2 3 पे, और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स भी सी पे डिफाइंड है। कैसे हमने डिसाइड किया, देखिए ये जो इनर फंक्शन है इसकी डोमेन ली जाती है, तो ये आपका क्या है, जी इससे इससे तक। तो जब जी इनवर्स लिखेंगे तो क्या जाएगा, इससे इससे तक, तो डोमेन क्या हुआ, ये हुआ ना आपका। तो एप्पल बॉल कैट इसकी डोमेन। रेंज किसकी लेते हैं हम, एफ इनवर्स की रेंज लेंगे, तो एफ की रेंज ये है, डोमेन ये है, तो एफ इनवर्स की रेंज क्या आएगा 1 2 3, मतलब ये एप्पल बॉल कैट से 1 2 3 तक ये डिफाइंड आएगा। ठीक, चलिए अब एक एक करके इसको पुट करके चालू करना, वैल्यूज निकालना चालू करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये यही फंक्शन बनता है, एप्पल पे 1 बॉल पे 2 और कैट पे 3 मिलता है। बिल्कुल चेक कर लेते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एप्पल, पहला एलिमेंट क्या देगा, जी इनवर्स एप्पल का। अब यहां से हमने जी इनवर्स तो हटा दिया है, जी इनवर्स तो लिखा नहीं है, लेकिन जी इनवर्स यहां से देख लेते हैं। जी ए एप्पल है, तो जी इनवर्स ऑफ एप्पल क्या देगा, ए, मतलब एफ इनवर्स ऑफ ए। अब एफ 1 ए है तो एफ इनवर्स ए क्या देगा 1। ठीक, तो एप्पल किससे रिलेट किया, एप्पल 1 से रिलेट किया। ठीक, दिक्कत हो रही है तो हम जी इनवर्स और एफ इनवर्स लिख देते हैं। जी इनवर्स क्या है आपका, जी इनवर्स है आपका एप्पल ए से, एप्पल से ए, बॉल से बी और कैट से सी, और एफ इनवर्स आपका है ए से 1, बी से 2 और सी से 3। कुछ नहीं बच्चों, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा करके लिख दीजिए। F1 पे ये था तो F इनवर्स A पे 1 आएगा, A पे 1, B2 पे 2, C पे 3। अब F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, दूसरा एलिमेंट बॉल उठाया आपने, G इनवर्स ऑफ बॉल व्हाट, B, तो ये आ गया F इनवर्स ऑफ B। F इनवर्स B क्या है 2। तीसरा एलिमेंट एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ कैट, जी इनवर्स कैट क्या है सी, तो एफ इनवर्स ऑफ सी विच इज इक्वल टू व्हाट 3। तो ध्यान से देखिए जीओ एफ इनवर्स क्या था, एप्पल रिलेटेड टू 1, बॉल रिलेटेड टू 2, कैट रिलेटेड टू 3। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एप्पल रिलेटेड टू 1, बॉल रिलेटेड टू 2, कैट रिलेटेड टू 3। तो देखिए इस केस में भी आपका आंसर सेम आ गया है, इस केस में भी आपका आंसर सेम आ गया है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो थियरम हमने आपको पढ़ाई है, ये थियरम एक बिल्कुल सही है, 110% सही है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। कहेंगे सर इतना ज्यादा एप्पल बॉल कैट करने के बाद इसको समझने की बुद्धि बची है, होता है बच्चों। आई एग्री विद यू कि इस क्वेश्चन को समझाने में जब हमें खुद एहसास हो रहा है कि क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया है, बोरिंग हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहे हैं। आप इसको जरूर से समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप क्लास के बाद एक बार जरूर कर लीजिएगा, एक एक स्टेप इसका लिखिएगा, इस क्वेश्चन का एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये आपके इनवर्स फंक्शन की
नींव मजबूत करेगा। इसमें इनवर्स फंक्शन का एक एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। हम चाहते तो एरो डायग्राम से सीधे सब आंसर्स बता देते आपको ऐसे ऐसे करके, लेकिन अगर हमने इतना पेन उठाया कि इसको पूरा दोबारा लिखा है, तो आई होप कि आप लोग भी इसको दोबारा पेन उठा के अच्छे से लिखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा कॉन्सेप्ट तो बच्चों क्लियर है, क्लियर नहीं भी हो भी हो, नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है, क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स आपको देने हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अब हम आपको अगले वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करवाएंगे, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइजेज ऑन एनसीईआरटी। आप टेंशन मत लीजिए, वीडियोस ज्यादा हो रहे हैं, आप देखते रहिए। इस रिलेशंस एंड फंक्शंस आपका कैलकुलस का बैकबोन होता है और ये हर एक चैप्टर में यूज होता है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट हो, अलजेब्रा हो, इट डजंट मैटर। केवल कैलकुलस की हम बात नहीं कर रहे हैं, सब में यूज होता है। तो ये आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर आपको फंक्शंस का पूरा भविष्य, वो मैजिक बॉल होती है ना, वैसा आपको पूरा भविष्य दिखना मांगता है। तो जब पूरा भविष्य दिखेगा कि हाँ फंक्शंस कैसे कैसे बने, क्या बना, तो आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। ठीक, चलो फालतू का ज्ञान नहीं देंगे, ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन में इतना ज्ञान दे चुके हैं कि आप लोग कह रहे होंगे कि बस अब बाय बाय। वैसे भी कितने लोग तो वीडियो बंद करके जा चुके होंगे, काम के मतलब ही लोग हैं, पढ़ लिया काम हो गया, अब कौन सुने इनकी बकवास। एनीवेज चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।